जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण तिथि की। आज 23 सितंबर है। आज से 105 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है उसी समय जीवन और मरण की स्थिति से गुजरना पड़ा। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक करार हुआ था, जो बड़ौदा के जो महाराजा थे, जो बड़ौदा स्टेट गुजरात में है, उस समय के वहाँ के जो महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर भेजा था। उसके बाद उनसे करार करवाया गया था सयाजी राव महाराज गायकवाड़ की तरफ से कि आपको 10 साल जो है हमारे बड़ौदा स्टेट में अपनी सेवाएं देनी होंगी। और इस करार को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया था। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके वहाँ से आए, बीच में उनका स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया था। उनके जो दीवान थे सयाजीराव गायकवाड़, उनकी वजह से, क्योंकि वो बीच बीच में उनको चिट्ठियाँ भेजकर परेशान करते रहते थे बाबा साहब अम्बेडकर को, और बीच में उनको अपनी पढ़ाई छोड़ के जो है बीच में आना पड़ा था। और फिर बड़ौदा स्टेट में उन्होंने जो वहाँ के जो अकाउंटेंट का उन्होंने काम संभाला था बड़ौदा स्टेट के। पूरा पूरा बड़ौदा स्टेट वही देखते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो वहाँ पर जब वो बाबा साहब गए गुजरात में, तो गुजरात बहुत ही रूढ़िवादी राज्य है, जो कि पहले महाराष्ट्र का ही हिस्सा था गुजरात। और बहुत ही रूढ़िवादी राज्य, बहुत ही जातिवाद से भरा हुआ ब्राह्मणवादी राज्य, और छुआछूत अपने चरम पे थी 1917 में। 23 सितंबर 1917 की वो घटना है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस पल से गुजरना पड़ा जिसमें जो है उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। चारों तरफ लठैत खड़े हो गए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जातिवादी लोग जो हैं, जिन्होंने चारों तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर को घेर लिया और बाबा साहब को मारने की धमकी दी। ये क्या कारण था कि बाबा साहब को ये मारने की धमकी मिली थी? बाबा साहब अम्बेडकर को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और बड़ौदा में बाबा साहब अम्बेडकर ने जगह जगह तलाश की, लेकिन किसी ने भी उनको रखना जो है मुनासिब नहीं समझा। उनके एक मुस्लिम मित्र थे, उनके पास भी गए, वहाँ भी वो नहीं बन पाई जगह। और जहाँ जहाँ भी वो जाते थे उनको उनकी महार जाति के कारण जो है निकाल दिया जाता था। कहा जाता था कि आप लोग अछूत हो, आप लोगों को जो है इंसान होने का कोई दर्जा नहीं है, आप लोगों के कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपको हम कमरा नहीं देंगे। आप लगते तो बड़े अच्छे जेंटलमैन हैं, एकदम ब्राह्मण की तरह, परंतु आप एक अछूत हैं, इसलिए हम आपको कमरा नहीं देंगे, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ऐसी भी बातें उनको सुननी पड़ी थी। जब वो बड़ौदा स्टेट के अकाउंटेंट की नौकरी उधर कर रहे थे तो रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में अपना नाम जो है एक हिंदू बताकर, एक सवर्ण बताकर जो है रहना स्वीकार किया, झूठ बोल के, क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी। करे क्या एक आदमी बेचारा, और उस समय की जो व्यवस्था बेहद ही खराब थी। तो उस समय पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपना नाम बदला, उसके बाद में जब उनके ऑफिस के कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा और वहाँ जाकर के जो है पारसी धर्मशाला से भी उनको निकलवा दिया, और रात को उनके ऊपर हमला करवा दिया एक तरीके से। और रात को ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पारसी धर्मशाला को छोड़ना पड़ा। जब वो पारसी धर्मशाला को छोड़ रहे थे तो उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं उनसे कि आप रात रात मुझे काट लेने दीजिए, लेकिन जो है ब्राह्मणवादी लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग जो है, गुलाम मानसिकता के लोग जो हैं, वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कह दिया कि हम आपको जान से मार देंगे, या तो आप भाग जाओ यहाँ से, वरना हम आपको जान से मार देंगे। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस पारसी धर्मशाला को छोड़ के बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पर बैठकर वो इंतज़ार करते ट्रेन का। ट्रेन जो है 5 घंटे लेट थी। तो वहाँ पे एक पार्क था जो आज सयाजीराव गायकवाड़ जी के नाम पे पार्क बना हुआ है। उस पार्क में बैठ के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फूट फूट के रोने लग जाते हैं, और खुद से सवाल करते हैं कि या तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, जब तुम्हारे साथ इतना भद्दा व्यवहार, इतना गंदा व्यवहार इस देश के जो इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं अपने आप को जो कर रहे हैं, तो इस देश में तुम्हारी जाति के जो 7 करोड़ अछूत हैं, तुम्हारे जो भाई बहन हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव होता होगा। तो उसी समय पे, उसी भूमि पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संकल्प लिया कि मैं इस देश से छुआछूत का खात्मा करके मानूंगा और अपने भाइयों को जो है इंसान होने का अधिकार दिलाऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाद में जब संविधान बनता है तो उस समय पे डिमांड बार बार करते कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है सारे के सारे अधिकार वही अधिकार होने चाहिए जो एक ब्राह्मण को है, राजपूत क्षत्रिय को,
क्षत्रियो को जो अधिकार है वही के वही जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने चाहिए। ये अधिकारों की जो लड़ाई है, ये अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, ये मानवतावादी जो विचारधारा है, ये जो है अधिकारों का आंदोलन सबसे पहले रहा है। उसके बाद ये आंदोलन जो है दूसरे जो बहुआयामी अपने आयाम को खड़ा करना शुरू किया है। चाहे शैक्षणिक आंदोलन हो बाबा साहब ने चलाया, चाहे वो आर्थिक रूप से अपलिफ्ट करने का काम हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज, जो डिप्रेस्ड क्लासेज उनको, या फिर उनको राजनीतिक तौर से इंडियन लेबर पार्टी के ज़रिए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ज़रिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए, और जो उन्होंने संगठन बनाए थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उन्होंने जो अखबार निकाले थे अपने समाज की आवाज़ को ऊपर लेके आने के लिए। तो ये जो तमाम जो उनका जो बहुआयामी जो आंदोलन था, जिसमें उन सभी पहलुओं को उन्होंने छूने की कोशिश की, और अंत में उनको लगा कि हिंदू धर्म में जो है हमारा कुछ है नहीं, हिंदू धर्म हमें स्वीकार करने वाला नहीं है, इसलिए हमें हिंदू धर्म का त्याग कर देना चाहिए, जिसकी वो घोषणा पहले ही कर चुके थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है। और अंत में अपने जो जीवन के आखिरी क्षणों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है तथागत बुद्ध की धम्म की शरण में जाते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जो है बुद्ध की शरण में जाकर के अपने आप को बुद्धत्व को सौंप देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो आंदोलन है अधिकारों का आंदोलन है, मान सम्मान का आंदोलन है, सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है। इस आंदोलन में कुछ लोग जो हैं वो मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अम्बेडकरवाद जो है वो एक विचारधारा तो है ही है, उसके साथ साथ एक मानवतावादी सोच भी है। तो ये जो आज एक संकल्प दिवस के रूप में जो बहुजन समाज इसको मना रहा है, मैं सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पहले भी हम बाबा साहब अम्बेडकर के हमेशा ही आभारी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और आजीवन जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों पे चलने की जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुजन समाज जो संकल्प दिवस मना रहा है, सभी संकल्प लीजिए कि समाज में भाईचारा बनाएंगे, वैमनस्य को दूर करेंगे, उसके साथ साथ जो है सामाजिक बुराइयों का एकजुट होकर जो है हम मुकाबला करेंगे। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है हमारी तरफ से एक आदरांजलि हो सकती है, और सदैव बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जो हैं आदर्श रहेंगे, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बहुजन विचारधारा विश्लेषण। और अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कोशिश है बहुजन समाज के हर मुद्दे के ऊपर हम अपनी बात रखें। कुछ हमारी भी लिमिट है काम करने की, तंत्र बहुत छोटा है और काम बहुत बड़ा है, एकदम से इतने बड़े लेवल पे काम हो नहीं सकता है। तो आप सभी के सहयोग से हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आप सभी सहयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।